में जुड़ा हो गया है। मार करता लेकर हम पूरी वहां के साथ कैसा बर्ताव किया है। धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, माँ बाप के प्रति, पति के प्रति और तुम्हारा क्या व्यवहार रहा है। देखा तो कहाँ दिखाई पड़ेगा। ईश्वर का कोई निश्चित एक आकार नहीं है। ध्यान रखना कि एक आकार में उसकी पूजा करो और दूसरे आकार में उसका अपमान करो। निश्चित आकार नहीं है। ईश्वर का आकार नहीं है। इसका अर्थ है कि ईश्वर का कोई एक निश्चित आकार नहीं है। तो जब चाहे उतने आकार धारण कर सकता है। और वेद वेदांत शिव पुराण पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि संसार में जितने आकार हैं वो सब ईश्वर की आकार पता नहीं। संसार में जितने नाम रखे जाते हैं सब ईश्वर में रखे जाते हैं। संसार में जितने रूप बने हैं सब ईश्वर के रूप हैं। अरे सोने की बनी सब चीज में सोना है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? सोने को निकाल कहने का उसमें भी ऊंचा ऊंचा अपना पराया अच्छा बुरा क्या है? ब्रह्मण ईश्वर को कार्य कर्मणि ईश्वरी काम को दोष देगा, कभी ईश्वर को दोष देगा, कभी अपने कर्म को दोष देगा, तो कभी दूसरे को दोष देगा। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाएगा। उसका दोष लगाना सब मिथ्या है। ये मिथ्यावादी मिथ्या ही दोष लगाते रहते हैं। गुरु बिना भवनी ईश्वर निराकार है। निराकार का मतलब क्या है? मिट्टी निराकार है। जब कहेगा सोना निराकार है और गहने आप इसमें आकार, तो इसका मतलब है कि सारे जो गहने बनते हैं, सारे आकार बनते हैं, मूल भाव से बनते हैं। तो मूल भाव की सेवा है और जितने भी आकार बनते हैं उनको भी सब सेवा ही है। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य है, शिव है, सुंदर है। सत्य से, शिव से, सुंदर से अपना मन मिला लो, अपनी बुद्धि मिला लो, सब मान लिए सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। ईश्वर का कोई निश्चित आकार नहीं है। निराकार माने क्या होता है मालूम है? उसका एक अपना कोई निश्चित आकार है। सोने का कोई अपना निश्चित आकार नहीं। अगर सोना का एक अपना निश्चित आकार होगा तो कभी हो जाएंगे। तो भगवान का एक निश्चित आकार नहीं है। इसकी सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवता है और उनकी तीन शक्तियां ब्रह्मा ब्रह्माणी और भगवान के अनंत अवतार हैं। भगवान को ब्रह्मचारी बनेंगे, गृहस्थ बनेंगे, वानप्रस्थ बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। सभी वर्णों में भगवान का
कपड़ा पहनना है, उन्हें कुछ भी बनने का है नहीं। उन्हें मालूम है वो कुछ भी बनता है, पर उन्हें अपने बनने का अभिमान नहीं है। और संसार के जीवों को डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, प्रधानाचार्य, क्या है, सेठ, धनी, अधिकारी बन गया। उसी का नहीं, मैं वो तो बैग ही करूँगा ना। के माध्यम से सारे संसार के लोग समझ लें ध्यान से कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी चाहना क्या है, तुम चाहना क्या, तुम असत को चाहते हो, सत को चाहते हो, सबकी मांग है कि हम सत चाहते हैं, लेकिन सत्ता को ज्ञान नहीं, इसलिए असत में ही सबकी भ्रांति हो गई है। दुनिया के अज्ञानी लोग, अभिमानी लोग यहाँ पर शिक्षित अशिक्षित जितने भी हैं, पढ़े अनपढ़ जितने भी हैं, अधिकारी अधिकारी जितने भी हैं, वही सत्य दर्शन जगत विकार वही सत्य माने। गुरुदेव जाने ईश्वर क्या है, तो गुरु जी ज्ञान देंगे तब समझ में आएगा। मूर्ति ज्ञान देंगे, मूर्ति बोलते तुम्हें उपदेश करते, तुम्हारे अज्ञान को हरण कर सकते हैं, वो पूजा से विज्ञान पुरुषों का प्रसंग श्रेष्ठ होता है। संसार में सबसे प्रमुख चीज सत्संग, और हम और आप सब लोग इस मंदिर में, साथ में, स्थानीय कॉलोनी में नारायण सेवा संघ के सभी अधिकारी, महिला मंडल की ओर से और सब सारे भक्त लोगों के संकल्प के द्वारा हम और आप सब यहाँ बैठ करके 12 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर को लगातार जो बैठे हुए हैं और एक कार्यक्रम चल रहा है और सुनने को मिल रहा है, दर्शन मिल रहा है, समाधान हो रहा है, ये भगवान की कृपा ही है। कृपा ही हम बात कहते हैं, भगवान की कृपा के बिना हम कुछ बैठ नहीं सकते हैं। कहाँ बैठ पाते हैं? आपसे मंदिर बनने वाला है, इसकी स्थापना होगी अगले साल मुंबई में होना, उसके पहले शिव मंदिर बनेगा। सारे कारण भी हमारे मुख्य हैं, अजय हमारे सिंह बैठे, आपने और हमारे बैठे बहुत सेवा लोग तो बैठे, तो अच्छे लोग अपने काम समझ से करो। उससे पहले हाथ ही बनना है, ऊपर लगा हाथ बनेगा, सीढ़ी बनेगी, काम होना एक साल में, मंदिर को क्या तैयार हो जाना है और मंदिर में उसकी भावना होना, तो सब काम में सबको लग जाना, दृढ़ता के साथ, उत्साह के साथ सबका काम है। एक भी काम नहीं, एक लोगों के घर से नहीं रहना, ध्यान करना क्या है, एक लोगों का काम नहीं, किसी पीछे पहले क्या है, संपर्क करो और जो उसके सहयोग देने वाले लोग हैं उनको सबको पक्ष में लेकर के कार्य प्रारंभ कीजिए और समय पर अपने कार्य को करने वाला श्रेष्ठ होता है। उस समय में सब पूरा हो जाता है, कोई संदेह देना चाहिए, लगे रहना चाहिए। आपने उनसे ढीला नहीं छोड़ना, ये बहुत टाइम करेंगे, यही टाइम में हम जाना। शुभम शीघ्रम दुर्गाम को जल्दी करना,
अधिकार करो, ध्यान रखना जरूरी है। ईश्वर का कोई निश्चित आकार नहीं है, निराकार है। ईश्वर का आकार नहीं, इसका मतलब है कि ईश्वर का कोई एक निश्चित आकार नहीं है। संकल्प का शिवलिंग जो है वो तो अनादि है, अनादि की पूजा। अनादि माने आदि से रहे, सनातन देव है। सददेवो में शंकर जिसके हृदय में श्रद्धा मर गई हो उससे बात भी मत करना, उससे घर वाले जगह क्यों नहीं करो। आप भले बड़ा होकर छोटा हो जाए करो, जिसके हृदय में श्रद्धा होगी तो छोटा है तो कहीं बड़ा हो जाएगा। नियम होता है, छोटा बड़ा होता है और बड़ा छोटा होता है। जैसे बड़ों का सहारा संभव क्यों टूट जाता है? संसारिक विषयों की कामना। सांसारिक विषयों कामना जीव को ऐसी होती है कि जीव उसके पीछे पड़ करके और उपेक्षा कर देता है, ज्ञान की उपेक्षा कर देता है, धर्म की उपेक्षा कर देता है। ये पतन का मार्ग है, नीचे जाने का मार्ग है। जितनी उन्नत हुई है बड़ों की शक्ति से हुई है, और बड़ों को हमें छोड़ दो तो वो उन्नत रहे भी नहीं है। विचार कर लो और सोच समझ काम करो। फिर मन जिस रास्ते पर चल रहे हो, क्या ये सनातन रास्ता है? ये तुम्हारा मना कर्म रास्ता है। मना कर्म मार्ग में जाओगे तो कहां तक करो, और सनातन पद पहुंच जाओगे तो सनातन परमात्मा के पद को प्राप्त हो जाओगे। शिवपद हाथ में ले, उसी को ईश्वर कहते हैं। और क्या हाथ में त्रिशूल रखने वाला ईश्वर नहीं है क्या? और धनुष बाण हाथ में हो तो क्या वही? क्या धनुष बाण हाथ में हो तो वही ईश्वर नहीं है क्या? ईश्वर का कोई निश्चित आकार नहीं बताया गया है। ऐसा दिखाई दे तो वही ईश्वर है। हर जगत में जितने रूप हैं वो तत्वता परमात्मा के रूप है। अज्ञानियों और अभिमानियों को ये बात मालूम है। कितने अंधे हैं, दावा करते हैं कि सब जानते, तुम नहीं जानते जी। जो
कृपामय करे सारे जन कृपा हमारा करे समझे। इसी प्रकार से अनेक परमाय आकार भर के और सब आकारों के प्रकारों में ईश्वर तत्व एक ही है। हमको सब में मुझे मेरा जब उसके हृदय में प्रेम बढ़ जाता है ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। अपने घर बैठे हो, कोई नुकसान नहीं है हमारा किसी का, भगवान का हमारा कोई नुकसान नहीं है। कोई धोखे तो बन रहे क्या है? ईश्वर को नुकसान नहीं है, उनको नुकसान नहीं है, नुकसान तुम्हारा है। फिर मत कहना सब क्या कारण लगेंगे नहीं। एक पिता के विपुल एक पिता के मौत से बच्चे पैदा होंगे और माता पिता से पैदा हुए हैं और बच्चों के माता पिता नहीं दिखता है। ऐसे दुनिया भगवान से पैदा हुई है, भगवान नहीं दिखता है। गुरु के बिना भगवान का ज्ञान नहीं होगा। गुरु के ज्ञान मैं तुमका अभिमान से बात करने वाली की दुर्गति होती है, वो गुरु का अपमान करता है, वो गुरु को बल नहीं समझता है, अपने जैसा शरीर समझता है, तो उसकी दुर्गति होगी तो बचा पाएगा। जिसके हो क्या वो ईश्वर नहीं है। एक निश्चित रूप ईश्वर का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं बनाया गया है। इस रूप में दिखाई पड़े तो वही ईश्वर कहलाएगा। ईश्वर की पहचान अज्ञानी नहीं कर सकता कि बहुत धनी हो, बहुत पैसे हो, बहुत बड़ा दिखाओ, बहुत ऊंचे कुल में हो, बहुत विद्या वाला हो।
जगत में जितने रूप दिखाई पड़ते हैं सब में वो सब परमात्मा के स्वरूप है। श्री सब खत्म हो, कोई फल नहीं मिलेगा। अज्ञान छोड़ दी गई, अभिमान पूरा किया गया, उनका मान भरा और कोई फल नहीं मिलता है। ये मान और हमेशा मान की परीक्षा लेता है, तोड़ता है। मुझे जो बेटा करता है उससे अभिमान को निकालने की किसी परीक्षा लेता है और दूसरे अभिमान को तोड़ता है। तब जाकर होता है कि सत्संग है विकार रहित कहीं से कहीं इसलिए गीता में भगवान कहते ध्यान रखना आकार वाले बंदे में न हो और सब प्रकार के आकार मेरे पर माला में फूल वाली कहते अनेक प्रकार के हैं। धागा लेंगे धागा दुनिया दिख रही है और भगवान भी दिख रहा है। दुनिया दिख रही है और तो भगवान नहीं दिख रहा है। मैं मेरा दिख रहा है तू तेरा दिख रहा है वैसे भगवान नहीं। नरको इसलिए मैं सर्वकम एक ही धागे में जैसे बनना करो नहीं है। भगवान के सारा ब्रह्मांड मंत्री जरूरा हुआ है। इसलिए उनकी बात मान जाओ दूसरा तरीका नहीं है। अरे उसकी बात नहीं मानोगे तो वहां और संकट पड़ेंगे। जिसने गुरु नहीं बनाया उसको मार कम पड़ेगी। ठीक है भाई उसकी जानकारी नहीं और गुरु बनाने के लिए गुरु ज्ञान का नहीं दिया तो बहुत मार पड़ेगी, बहुत तकलीफ मिलेगी, बहुत बना पड़ेगा। ये बनाया गुरु पहले क्या गुरु तुम्हारे अज्ञान के गुरु की आवश्यकता को करेगा। जीवन में अज्ञान है तो गुरु की आवश्यकता होगी। गुरु के ज्ञान चाहे लाल हो और उसका रूप तो सफेद ही होगा नहीं होगा। रूप रंग आकार एक ही ईश्वर के अनेक प्रकार के आभूषण होते हैं। ऐसे दुनिया में अनेक प्रकार से नजर आती है। कभी ईश्वर की माया है। सब आभूषणों में एक ही ईश्वर है। तुम बाजार में दरगाह लेने जाओ कीमत का कहा की नहीं मिलेगी, सोने की मिलेगी। सोना 10 वाला होगा तो 10 वाले का मूल्य देगा।
चंद्रहार की कीमत नहीं मिलेगी, आकाश की कीमत नहीं होती है, स्वर्ण की कीमत होती है, आत्मा की कीमत होती है। आत्मज्ञान और वो गणेश पूजा भगत। तो एक महात्मा के पास सोने का बना हुआ खंडक और स्वर्ण का चूहा भी। भाई तो गणेश जी की पूजा तो चूहा की बात नहीं होना चाहिए। शंकर जी के पास करो चुनाव पर मंत्री भी होना चाहिए। शरीर वृद्ध हो गया महात्मा का। महात्मा ने कहा बहुत समय नजदीक आ गया, मेरे न रहने के बाद सिर्फ लोग झगड़ा करेंगे इस मूर्ति को। सिर्फ लोग झगड़ा करते को लेकर, संपत्ति को लेकर। जो दूर बड़ा जमाने से चलते हैं उनकी नजर नीचे में रहती है, अंधारों में रहती है, बाहर की वस्तु में रहती है। तो हम आ जाए तो मनमानी से बंद हो गए, अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाए। उनको मंदिर मिल रहा है, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती सबके लिए। मंदिर सबके खोल दिया था, सारे देश के सब भक्तों के लिए मंदिर है। सब जाओ काशी दर्शन करो, हो गया काशी जाओ, सब रहने की व्यवस्था मिलेगी। उससे लेकर गया है, आश्रम खूब बड़ा हुआ है। जो भी कोई देख के मना नहीं जाएंगे, कोई मना नहीं करेगा, सबके लिए खुला हुआ है। कोई भी जाए उसको वहां बैठने का स्थान, सोने का स्थान, खोने का स्थान देना पड़ेगा। और जो नहीं देगा तो वर्ग का अधिकारी होगा, माप का अधिकारी होगा, उसके रोजगार नहीं होगा। ध्यान करना चाहिए। फिर मत सोने का बना हुआ उनका वाहन चूहा था, मूषक। महात्मा ने सोचा मेरे जाने के बाद से लोग मूर्ति को झगड़ा करेंगे और उनसे यही है कि मूर्ति को बेच दिया जाए, इतना सोना चांदी है बेच करके भंडारण कर दिया जाए, सबको खिला दिया जाए, सबको अर्पण कर दिया जाए, सबको दान दक्षिणा कर दिया जाए, महात्मा को दान दक्षिणा कर दिया जाए। महात्मा को मूर्ति बेचने के लिए गया, साधु था, गणपति की मूर्ति 10 बना दी। कितनी? सोने 10। और मूसक की 11 बना दी। जो मूसक था वो 11 बना, मूल ज्यादा होते नहीं। स्वर्ण काल में कहा गणपति का मूल 40 भगवान और मूसक का मुख नहीं विचार कम होगा। महात्मा ने कहा गणपति तो मालिक, उसका मूल तो प्राप्त हो जाएगा। स्वर्ण काल में कहा स्वर्ण की कीमत देता हूँ, मालिक की नहीं, सेवक स्वामी की नहीं। सेवक स्वामी ये व्यवहार में होता है, व्यवहार में होता है सेवक स्वामी। संसार में सेवक है, संसार में स्वामी है, संसार में शिष्य है, संसार में गुरु है, संसार में पत्नी है, संसार में पिता पुत्र है, संसार के व्यवहार में है।
और ईश्वरी राज्य में ये देखा जाता है ज्ञानी पुरुषों क्या देखते हैं? सुना क्या देखता है? ये मालिक और सेवक नहीं देखता, सुना तो भी देखता है इसमें स्वर्ण कीमत स्वर्ण की देगा, कीमत स्वर्ण नहीं, उनको उपासक नहीं, उनको उपासक की दृष्टि ये मालिक है और ये सेवक है, स्वामी है, उपासक की दृष्टि। ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि और उनकी होती है आकार की कीमत अधिक नहीं होती, ध्यान रखना है। परमात्मा निराकार है, ऐसा शास्त्र में मनुष्य है। ईश्वर का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, जितने आकार दिखाई पड़ते हैं तब सब भगवान के ही आकार हैं। श्री राम मालूम पड़ रहा है और उसी से राग द्वेष पैदा होते हैं, भेदभाव पैदा होते हैं और उसी से पाप पैदा होता है और उसी से स्वर्ग बनता है। तत्व की दृष्टि होती है वही सबसे मुक्त होता है, पाप कर ही नहीं सकता है, पाप बोल ही नहीं सकता है, पाप से रहे उसका जीवन होता है। आकार की ध्यान रखना है, तत्व की दृष्टि से सब भगवान की आकार है, तत्व की दृष्टि से वेदांत की दृष्टि से सब भगवान के रूप हैं। सत्संग करो, सत्संग के द्वारा ही कर्म शुद्ध होती है, बुद्धि शुद्ध होती है। सत्संग से और गुरु से और शास्त्र के श्रवण करने से जिसकी बुद्धि नहीं शुद्ध हुई उसकी बुद्धि कहाँ शुद्ध होगी? स्वर्ण से भरे हुए
जैसे एक ही है, ऐसे ईश्वर से उत्पन्न हुए सृष्टि के सब जीवों में ही क्या, सभी पदार्थों में ईश्वर का दर्शन करो। भगवान का स्वरूप जान लिया, उसका जीवन शुद्ध हो गया, वो कुछ भी ना पढ़ा हुआ तो सब पढ़ लिया। लेकिन इसमें सब भगवान में नहीं जानना है, पढ़कर भी अपनी खुदा है। ईश्वर तत्व एक है, ईश्वर सर्वाकार है, ईश्वर का कोई निश्चित आकार नहीं है। भगवान को निराकार कहते हैं, मन सब में निराकार के रूप में बैठा हुआ है। देखो सनातन धर्म में देव अनेक है, यहाँ सनातन धर्म में देव अनेक है, पर ईश्वर अनेक नहीं है। ध्यान रखना इस बात को, ईश्वर अनेक स्वरूप धारण करता है। जब धनुष बाण लेके आता है और लोग क्या बोलते हैं, राम भगवान आ गए। और श्री राम का विवाह बोलेंगे जो धनुष बाण धारण करते हैं, और वही परमात्मा हाथ बंसी लेकर के आता है। तो लोग कहते जीवन वही, और तो भगवान पीताम्बर धारण करते हैं, वही भगवान पीताम्बर धारण करते हैं। फिर वही भगवान पीताम्बर छोड़ करके बराबर लोग बन जाते हैं, शंकर जी बन के बैठ जाते हैं। इसलिए भगवान कभी पीताम्बर फेंक देते हैं और बागम्बर रोड के बैठते थे, तो लोग कहते हैं शंकर भगवान बैठे हैं, एक ही चीज है। एक से पता करने के लिए श्री राधा जी कुछ कर रहे हैं, श्री कृष्ण से मिलने के लिए, और श्री कृष्ण का दर्शन करने के राधा जी एक बच्चा नहीं, तुलसी जी ने बाल कृष्ण को रख करके सेवा कर रही थी, परिक्रमा कर रही थी, और राधा जी के पिता ब्रह्मा ने ऐसी व्यवस्था की थी कि राधा जी के महल में कोई किसी पुरुष का प्रवेश नहीं हो रहा है, और राधा जिसे कोई मिल नहीं सकता। राधा जी की महल में हमेशा पहला रहता था, सखियों को कहते थे। अब वो बरसानी गए हो गए तो बरसानी में राधिका जी का महल है, वहां सखियों को कहते थे। राधिका जी को अत्यंत व्याकुलता हुई कि मुझे श्री कृष्ण से मिलता है, मेरी व्याकुलता होती है, लेकिन निर्विकार काम ही काम होगा कि नहीं, निर्विकार मिलना भी होता है और विकार मिलना है। शरीर को लेकर के विकार मिलना होता है, और आत्मा को लेकर के निर्मल मिलना, निर्विकार मिलना होता है, दिव्य प्रेम होता है। और शरीर से शरीर की कामना की पूर्ति के लिए वो विकार वाला प्रेम होता है, शास्त्र में उसकी निंदा की गई है। लेकिन दिव्य प्रेम, निर्मल प्रेम की शांति को संस्कृत राधा जी को बड़ी आगुता हुई कि भगवान से मिलना है, और कृष्ण भगवान को भी दर्शन की लालसा जगी।
तो अब तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं पीताम्बर पहन के जाऊंगा तो कोई अंदर जाने नहीं देगा, जबकि मुझे अंदर जाना है। उस समय चंद्रावली सभी से भगवान ने कहा कि अपना श्रृंगार मुझे दे दे। तो भगवान क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? चंद्रावली में श्री कृष्ण को सखी का समस्त श्रृंगार भाव उठा करके बहुत सजा। अब श्री कृष्ण सखी का रूप धारण करके वहां गए और जहां राधा परिवार बुलाने में थे, उन्होंने समझा कि ये राधा चंद्र ने कोई सखी आई हुई है, वैसे श्रृंगार किया था। भगवान श्री कृष्ण के अंदर से राधा जी से मिले। राधा कृष्ण में एक है जैसे जल और उसकी तारी, जैसे समुद्र और उसकी तारी, तरंगन तारिका। भवानी शंकर वंदे शंका विश्वास आज तक की कार्यक्रम के ऊपर कुछ पढ़ाई जाती है। ये दिल प्रेम की कथा गुरु जी की आज्ञा आप भी इस जोड़ी के पीछे पीछे रहेंगे सभी, उससे पहले आज की आपको सब संख्या के साथ प्रेम से खाना है, इसका मूल्य नहीं है, ये निःशुल्क है, भगवान का प्रसाद है, प्रभु का प्रसाद है, प्रेम से श्रद्धा से मूल्य नहीं है। सिमरन आगे उधर देव स्वरूप एक
चलो एक मिनट वो फिर ऊपर आए चलो सामने देखना एक मिनट डॉक्टर संजीव शर्मा इधर को उतरा जी गुरु जी बोले गुरुदेव भगवान की कृपा। बारी सभी हाथ पाने के बाद नीचे आएंगे और उसके बाद आरती होगी। आपकी रस्सी की बात रस्सी के बाद आरती करना है। रस्सी के बाद आरती करना है सबको। ये डोली के पीछे सब जाते हैं, पूरा सामने अपने मंच पर विराजमान हो जाते हैं। कब से संकल्प करेंगे हम पूरे 7 बजे से आधा घंटे पहले जो हमारी संगीत मंडली आती है आया करेंगे और इनके साथ भजन और नाम किया करेंगे। Satu